अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? आकर्षित करना। ड्रा टू ऑन सेल्फ मीन्स होता है आकर्षित करना, हो गया आकर्षित करना। आकर्षित करना। अब अगली मीनिंग है स्टाइल, STYL, स्टाइल क्या होती है? स्टाइल मीन्स होता है मैनर, तरीका। आपकी मीनिंग समाप्त हो गई है। डिराइडेड तो दिखाना, रोड काइंड ऑफ रिबन लाइक ए रोड, खींचे का गुच्छा। अट्रैक्ट मीन्स होता है आकर्षित करना। स्टाइल मीन्स होता है मैनर, तरीका। आपकी क्वेश्चन स्केल, एक और है स्केल, SCAL, स्केल। स्केल मीन्स होता है नापतोल। मेज़र, नापतोल। देखो अब आपकी मीनिंग समाप्त हो गई है। अब हम आपको इसका अर्थ पढ़ा दे रहे हैं। देखिए ये है आपकी जियोग्राफी लेसन, पोएम का नाम है जियोग्राफी लेसन। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, व्हेन मीन्स जब, जेट मीन्स किसको? विमान को बोला गया, फव्वारा, वो उड़ने वाला जो वो होता नहीं है, आपने देखा होगा उड़ने वाला, जब भी वो क्या कहते हैं उसको, पैराशूट बोलते हैं, उसी को कहा गया है। व्हेन द सेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब विमान, यहाँ विमान से मतलब निकाल दिया गया है, आकाश में उड़ता है। इट वॉज क्लियर बाय द सिटी, तो शहरों को बहुत साफ तरीके से देखता था। जब विमान आकाश में उड़ता है तो शहरों को बहुत साफ तरीके से देखता है, मतलब अच्छे से देखता है। हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, क्या वे मतलब क्या यह विकसित हुए हैं, मतलब कितना विकसित हैं, क्या यह कितने विकसित हैं। सीइंग इट स्केल 6 इंच टू द मील, सीइंग यदि जब वह धीरे धीरे 6 इंच मील पर हो जाता है, 6 इंच मील दूर हो जाता है, तब वह देखता है, मतलब तब वह नापता है, उस चीज़ को देखता है, नाप तोलता है। देयर सीम्ड एन इनवेबिलिटी, देयर सीम तो वहाँ की विकसितता, इनवेबिलिटी मीन्स होता था अनिवार्यता, ठीक है। वहाँ की अनिवार्यता कैसी प्रकट है, वहाँ की अनिवार्यता कैसी दिखाई दे रही है, मतलब योग्यताएं। अबाउट वैट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्डर, अबाउट भाट ऑन ग्राउंड, तो देखने में वहाँ के मैदान कैसे दिख रहे हैं? तितर बितर है, पार्ट जड़ में इसको होता है तितर बितर। तो वहाँ से मतलब इतने ऊंचाई से 6 इंच मील से देखने पर वहाँ से मैदान तितर बितर दिखाई दे रहे हैं। अनप्लेनेड एंड विथआउट स्टार, अनप्लेनेड मीन्स होता है, अनप्लेनेड मीन्स क्या कहते हैं, अनप्लेनेड एंड विथआउट स्टार मतलब ऊबड़ खाबड़, ऊंचे नीचे, और विथआउट स्टार बिना बेढंग तरीके से, ऊंचे नीचे और बेढंग तरीके से हैं। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब विमान आकाश में उड़ता है। एक बार और देखिए, व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब विमान आकाश में उड़ता है। इट है बाज क्लियर बाय द सिटी, तो शहरों को बहुत साफ तरीके से देखता है। हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि यहाँ की सिटी मतलब यहाँ के रास्ते कितने विकसित हैं। सीइंग इट स्केल 6 इंच टू मील, जब वह धीरे धीरे 6 इंच की ऊंचाई पर पहुंचता है, फिर देखता है। देयर सीव्ड एंड वेलबिटी, तब उसकी अनिवार्यता को प्रकट करता है, तब वह उसकी अनिवार्यता को प्रकट करता है। अबाउट भाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैडजेड, कि वहाँ के मैदान के देखने में कितने तितर बितर हैं। अनप्लेनेड एंड विथआउट स्टार, और कितने बेढंग और ऊबड़ खाबड़ या ऊंचे नीचे हैं। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब विमान आकाश में
उड़ता है। देखिए अगला पैराग्राफ, व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब विमान 10,000 फीट ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जब विमान 10,000 फीट ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो इट वाज क्लियर बाय द कंट्री, जब ज़्यादा ऊंचाई पर हो जाएगा तो शहरों को तो देखेगा नहीं, वो फिर वह देशों को देखेगा, तो वह देशों को साफ तरीके से देखता है। जब वह 10,000 फीट ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वह देशों को देखने लगता है। हेड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन, कि क्या कहाँ सिटियाँ हैं और कैसी नदियाँ बह रही हैं, कैसी सिटियाँ हैं और कैसी नदियाँ बह रही हैं। रैन मीन्स बहने से मतलब है। एंड वाई द वैली वेयर पॉपुलेट, और यहाँ की जनसंख्या कितनी विकसित है। ठीक है। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, मतलब भूगोल के तत्व के अनुसार। लॉजिक मीन्स क्या होता है, बर्फशास्त्र, मतलब बर्फशास्त्र के अनुसार, जियोग्राफी के बर्फशास्त्र के अनुसार द डेट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन, भूमि और पानी पृथ्वी को आकर्षित करती है। जैसे भूमि और पानी पृथ्वी को व्यक्ति को आकर्षित करती है। वेयर क्लियरली डिलाइनेट, और साफ तरीके से क्या होती है, डिलाइनेट मीन्स दिखाती है और साफ तरीके से दिखाती है। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब विमान 10,000 फीट पर होता है। एक बार और, व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट इट वाज क्लियर बाय द कंट्री, जब विमान 10,000 फीट ऊंचाई पर पहुंचता है तो इट वाज क्लियर बाय द कंट्री, तो शहरों वो देशों को बहुत साफ तरीके से देखता है। हेड सिटीज़ वेयर द रिवर रैन, क्या सिटियाँ, मतलब क्या शहर, कैसे शहर हैं और कहाँ नदियाँ बह रही हैं। एंड वाई द वैली वेयर पॉपुलेट, और यहाँ की जनसंख्या किस तरह की है। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, मतलब भूगोल के तत्व के अनुसार, भूगोल के वर्गशास्त्र के अनुसार। द डेट लैंड, वहाँ की भूमि, एंड वाटर, और पानी, अट्रैक्टमेंट, व्यक्ति को आकर्षित करता है। द वाज क्लियरली डिलाइनेट, और साफ तरीके से दिखाई देता है। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब विमान 10,000 फीट पर ऊंचाई पर पहुंचता है। व्हेन द जेट रोज 6 मील हाई, व्हेन द जेट, जब विमान मतलब फीते के गुच्छे के अनुसार जब विमान कहाँ पहुँच जाता है, 6 मील हाई, मतलब 6 मील ऊंचाई पर, जब विमान 6 मील ऊंचाई पर पहुँच जाता है तो इट वाज क्लियर द अर्थ वाज राउंड, तब वह क्या देखता है कि पृथ्वी किस तरह से गोल मटोल है। मतलब ज़्यादा ऊंचाई पर हो जाएगा तब तो यही दिखेगा कि पृथ्वी किस तरह से गोल है। एंड डेट इट हैड मोर सी डेट लैंड, और वहाँ से वह क्या देखता है, अधिक से अधिक समुद्र और भूमि, और वह वहाँ से क्या देखेगा, अधिक से अधिक समुद्र और भूमि। बट इज वाट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन यह बताना बहुत कठिन था। डेट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, कि वह व्यक्ति कैसे पृथ्वी में पाया गया, कि व्यक्ति कैसे पृथ्वी में पाया गया। कॉज टू हेट ईच अदर टू वर्ल्ड, कॉज मीन्स कारण, हेट एक दूसरे की नफरत के कारण, व्यक्ति पृथ्वी पर एक दूसरे की नफरत के कारण पाया गया। टू वर्ल्ड वेल अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, हैं, हाँ ठीक है, टू वर्ल्ड मीन्स बनाया, वेल मीन्स दीवारों को, अक्रॉस सिटी मतलब हर शहरों के बीच दीवार बनाई गई, एंड टू किल, की ताकि वह एक दूसरे को मार ना सके। कहने के मतलब दीवार उससे दीवार नहीं, मतलब ये बताया गया कि हर शहरों के बीच की सीमा, अलग अलग सीमाएं बनाई गई कि ताकि वह एक दूसरे को मार ना सके, जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये मतलब है शहर कहने का। फ्रॉम दैट हाई, और जब वह इतनी ऊंचाई पर होता है, इट वाज नॉट क्लियरली वाई, तो वह सब कुछ साफ तरीके से, मतलब किसको साफ तरीके से नहीं देख सकता, शहरों को और हमारे देश को, जब इतने, तो फ्रॉम डेट हाइट, जब वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वहाँ से वह कुछ भी साफ नहीं देख सकता है। आपकी पोयम पूरी हो गई है। अब हम कल इसका अगला लेसन पढ़ाएंगे।